तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि यूनफेई आ जाता है सीक्रेट रियल्म के अंदर, जहाँ पे एक मिस्टीरियस लेडी उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यूनफेई उसके ऊपर काफ़ी ही ज़्यादा भारी पड़ रहा था, जिसकी वजह से वहाँ पे वो थोड़ी बहुत फाइटिंग के बाद वहाँ से भाग गई थी, क्योंकि वहाँ पे तियान वेई एंड तियान शियान भी दोनों आ चुके थे और वो दोनों भी वहाँ पे फाइट करने लग जाते हैं यूनफेई की साइड से ही। इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि यूनफेई एंड बाकी सारे लोग ही योंग लोंग पैलेस के अंदर आ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें लग रहा था कि शायद मास्टर यहीं पे कैद होंगे। तभी लिंगलोंग कहती है कि मुझे तो लग रहा था कि मास्टर हमें यहीं पे मिलेंगे, लेकिन यूनफेई उनका तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। तभी यूनफेई को एक डोर दिखता है और वो आगे बढ़ने लग जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फाइनली उस डोर के पास में आके तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर से उस डोर को हिट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे इस जगह का एक और सीक्रेट प्लेस ओपन हो गया था, जिसके बाद ये सारे ही लोग अंदर आ जाते हैं और हम देखते हैं कि ये जगह भी काफी ही ज्यादा मिस्टीरियस लग रही थी। और फिलहाल यहाँ पे वो बीबी होती है जो कि यहाँ पे तियान वेई एंड तियान शियान ने भेजी थी। फिलहाल हम मास्टर को देखते हैं जिनकी हालत काफी ही ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो वहाँ पे एक चेयर पे बैठे हुए थे और काफी ही ज्यादा इंजर्ड लग रहे होते हैं। अब जैसे यूनफेई वहाँ पे पहुंचता है, वो तुरंत ही अपने मास्टर की तरफ को भागने लग गया था और काफी ज्यादा शौक भी होता है। जिसके बाद वो तुरंत ही मास्टर के पास आके उनकी नर्व्स को चेक करने लग जाता है और कहता है कि टीचर आप यहाँ पे हैं, मैं कब से आपको ढूंढ रहा था। तभी वो कहते हैं कि मैं भी काफी वक्त से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम कितने ज्यादा अच्छे लड़के हो के तुम यहाँ पे आ गए। फिलहाल हम देखते हैं कि बी के थ्रू ही तियान वेई एंड तियान शियान देख रहे होते हैं कि यूनफेई ने फाइनली अपने मास्टर को ढूंढ लिया है। जिसके बाद तियान वेई कहती है कि चलो अच्छा ही हुआ कि हम दोनों इस सेफ एरिया में रुक गए, नहीं तो हम लोग अगर अंदर जाते तो फिर हमारी जान को भी खतरा हो सकता था। लेकिन ये यूनफेई काफी ज्यादा करेजियस है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनफेई फाइनली मास्टर की नर्व को चेक कर लेता है और कहता है कि मास्टर आप तो एल्केमी में इतने अच्छे हैं और एक एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे हो गई? अगर आप चाहते तो फिर खुद को हील कर सकते थे और ये सब कुछ आपके हाथों में था। लेकिन तभी मास्टर कहते हैं कि यूनफेई ज़रूरी नहीं कि मैं हमेशा ही जिंदा रहूँगा और तुम्हें तो पता ही है एक लालटेन को कभी ना कभी तो बुझना होता ही है और मेरा समय भी आ चुका है। लेकिन मैं यहाँ पे तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले मैं तुम्हें कुछ सीक्रेट बातों के बारे में बता दूँ। यूनफेई कहता है कि मास्टर आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा और देखिए मैंने आपके लिए कितनी अच्छी चीज को लेके आया हूँ और ये एक मेडिसिन है जिससे आप बिल्कुल ही ठीक हो जाएंगे। लेकिन तभी वो कह रहे होते हैं कि देखो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं और अब मुझे नहीं लगता कि मैं और ज्यादा जी पाऊंगा और ना ही मैं जीना चाहता हूँ, मेरी बीमारी का कोई क्योर है ही नहीं। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि देखो मैं सबसे ज्यादा तुम्हारे ऊपर ही ट्रस्ट करता हूँ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ वो भी अकेले में। जिसके बाद यूनफेई अपने ऊपर एक शील्ड लगा लेता है, जिसके बाद उसकी और मास्टर के बीच की बातों को कोई ना सुन पाए। तभी हम देखते हैं कि वो बीबी थोड़ा पास में आ जाती है ताकि वो उसके और मास्टर के बीच की बात सुन पाए, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाती। जिसके बाद हम मास्टर को देखते हैं जो कि यूनफेई को तुरंत ही अपने पास में रखी हुई 2 पोटलियां दे देते हैं और उसे कहते हैं कि इसे अपने पास संभाल के रखना। जिसके बाद वो कह रहे थे कि देखो अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिसके बाद उनकी बॉडी तुरंत ही वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। यूनफेई ये सब कुछ देख के काफी ही ज्यादा हैरान था और वो वहाँ पे बैठ के रोने लग जाता है अपने मास्टर को याद करते हुए। तभी तियान शियान को देखते हैं जो कि कहता है कि इस ओल्ड मैन ने तो एक शील्ड लगा ली जिसकी वजह से हम लोग कुछ सुन ही नहीं पाए। अब मुझे लग रहा है कि हमें यूनफेई से ही डायरेक्ट बात करनी होगी इस बारे में। जिसके बाद यूनफेई को देखते हैं जो कि कहता है कि मास्टर आप यहाँ से जा चुके हैं लेकिन आप हमेशा ही मेरे ऊपर प्राउड फील करेंगे और इस बात का मैं आपसे वादा करता हूँ। सीन कट होता है और हम देखते हैं ये लोग बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी तियान शियान कहता है कि ब्रदर मुझे नहीं लगता कि अब थर्ड अंकल वापस आएंगे क्योंकि उनकी बॉडी पूरे तरीके से डिसअपियर हो चुकी है। तो क्या अब तुम हमें उस सीक्रेट मैप के बारे में बता सकते हो, क्योंकि हमें पता है कि थर्ड अंकल ने तुम्हें सब कुछ बता दिया। तभी वहाँ पे यूनफेई कहता है कि हाँ उन्होंने मुझे बता दिया लेकिन मैं तुम्हें उस मैप के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता हूँ फिलहाल। ये सुनते ही वहाँ पे तियान शियान को काफी ज्यादा गुस्सा आने लग गया था और वो कहता है कि मैं इतने वक्त से इंतजार कर रहा था थर्ड अंकल से मिलने का, लेकिन वो तो मुझसे मिले बिना ही चले गए और अब तो हमारे पास में कोई और ऑप्शन नहीं है।
तभी यूनफेई कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया ना कि मैं अब तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता और तुम लोग हमारी एंशिएंट ट्राइब से ही बिलोंग करते हो और इस सिचुएशन के अंदर फिलहाल मैं नहीं चाहता कि मैं किसी से भी फाइट करूं, अच्छा होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तभी तियानवेई कहती है कि ब्रदर आप इस बारे में एक बार फिर से सोच के देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग इस मैटर के ऊपर जरूर से कुछ ना कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन यूनफेई उसकी बात सुनने से साफ इनकार कर देता है। यूनफेई कहता है कि अब मुझे पता चल चुका है कि तुम लोग मेरा साथ सिर्फ उस मैप की वजह से ही दे रहे थे, चले जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये सुनते ही तियानवेई खड़ी हो जाती है और कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम्हें इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। जिसके बाद यूनफेई कहता है कि मैंने कहा ना तुम लोगों से कि यहाँ से चले जाओ, आखिर तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है। तभी तियानशियान गुस्से से खड़ा हो जाता है और तुरंत ही अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसके बाद उसके स्पिरिचुअल हैंड को लिंगलोंग तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल सोर्ड के थ्रू रोक लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनफेई को काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका था तियानशियान की इस हरकत की वजह से और वो तुरंत ही अपना पैर जमीन में पटक देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे उसका स्पिरिचुअल ड्रैगन आ गया था जिसने काफी ज्यादा गुस्से से वहाँ पे तियानशियान को दूर फेंक के मार दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। और तियानवेई कहती है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल होगे, लेकिन तियानशियान अभी भी बाज नहीं आ रहा होता। यूनफेई अपने स्पिरिचुअल हैंड के थ्रू उसको तुरंत ही पकड़ लेता है, लेकिन तभी तियानवेई कहती है कि इसे यहाँ से जाने दो और हम तो बस ये चाहते थे कि तुम हमारे साथ हमारी फोर्सेस को ज्वाइन कर लो, लेकिन तुम मना कर रहे हो, इससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तभी लिंगलोंग कहती है कि मास्टर को गुस्सा आ जाएगा तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर होगी है। मैं तुम्हें एडवाइस करूंगी कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मास्टर को अगर एक बार गुस्सा आ गया तो फिर तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। जिसके बाद यूनफेई तुरंत ही तियानशियान को दूर फेंक के मारता है और कहता है कि तुम लोग मेरी ही क्लैन से बिलोंग करते हो, सिर्फ इस वजह से मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आज के बाद तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो फिर तुम्हारा जिंदा बच पाना मुश्किल होगा। तभी तियानवेई तियानशियान को कहती है कि यहाँ से चलो और वो यूनफेई को वार्निंग भी देती है कि तुमने हमारे साथ ऐसे बिहेव करके अच्छा नहीं किया। यूनफेई ये स्काई बहुत ही ज्यादा बड़ा है और तुम इसे बहुत ही ज्यादा छोटा समझ रहे हो, जिसकी वजह से अब तुम्हें तुम्हारे इमोर्टल पाथ के अंदर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा और मैं देखना चाहूंगी कि आखिर तुम ये सब कुछ करोगे कैसे। जिसके बाद यूनफेई को देखते हैं जो कि कहता है कि मास्टर के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ चुकी है और मुझे लग रहा है कि अब वही फैमिली के ऊपर जो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है उसको भी फेस करना होगा। और मुझे लग रहा है कि मास्टर ने जो मैप मुझे दिया है उसके थ्रू हमें काफी अच्छा और प्रीशियस ट्रेजर मिल सकता है। हम लोगों को अपनी तलाश जारी रखनी चाहिए और देखना होगा कि आखिर मास्टर को किसने मारा है, ताकि हम अपने मास्टर का बदला ले सकें और हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो सभी से कहता है कि अब तुम सभी रेडी हो जाओ, क्योंकि अब हम लोग जाने वाले हैं तियानहू आइसलैंड पे, क्योंकि हमें इस ट्रेजर को जल्द से जल्द ढूंढना है। और इसी के साथ ये आज का एपिसोड हो जाता है एंड, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आप लोगों को बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा।